नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र लेकर के। पंचतंत्र में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी कहानियां हैं जिनको कि संस्कृत ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के ग्रंथों में भी लिखा गया है और उसको आज भी बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बड़े चाव से पढ़ते हैं और इससे संबंधित संस्कृत की परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसलिए वो महत्वपूर्ण तथ्य पंचतंत्र से संबंधित जिनमें जो संस्कृत की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। पंचतंत्र का एक सामान्य परिचय यदि हम देख लें तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र को इस रोचक अंदाज में लिखा था और उसमें इन्होंने एक राजा जो इनके थे उसके मूर्ख बच्चों को, मूर्ख तो नहीं कह सकते लेकिन वो राजनीति से जो अनभिज्ञ जो बच्चे थे उनको शिक्षित करने के लिए ग्रंथ लिखा गया था। तो विष्णु शर्मा ने वो कथाएं उनको कही थी। तो पंचतंत्र के लेखक का कभी नाम पूछा जाए तो आप वहाँ पर विष्णु शर्मा बता सकते हैं। पंचतंत्र की काव्य विधा क्या है? तो ये एक नीति कथा है, अर्थात इसमें नीतियाँ हैं और कथाएँ हैं जिसके अंदर बहुत सारी नीतियों की बातें की गई हैं। विभाजन अर्थात किस तरह से इसका विभाजन किया जाए तो इसका 5 तंत्रों में विभाजन किया जाता है। उन 5 तंत्रों के भी नाम हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके लिए याद रखें कि विभाजन इसका 5 तंत्रों में किया गया है। इसका उपजीव्य क्या है? तो इसका उपजीव्य ऋग्वेद और छांदोग्य उपनिषद, अर्थात इसकी बहुत सारी कहानियाँ, पंचतंत्र की बहुत सी कहानियाँ ऋग्वेद से और छांदोग्य उपनिषद से ली गई हैं। इसमें मुख्य कथाएं कितनी हैं? तो इसके अंदर मुख्य कथाएं 6 हैं। केवल 6 कथाएं ही इसकी मुख्य कथाएं हैं और उन मुख्य कथाओं के साथ साथ 69 उपकथाएं हैं। 69 उपकथाएं इसमें दी गई हैं। कुल इसमें कितनी कथाएं हैं? तो इसमें 75 कथाएं हैं, अर्थात 6 मुख्य कथाएं और 69 उपकथाएं। तो इस तरह से इसमें 75 कथाएं हैं कुल। तो आइए अब हम इसके देखते हैं कि जो हमने 5 तंत्रों की बात की थी उन 5 तंत्रों को किस तरह से विभाजित किया गया है और किस तंत्र के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले जो प्रथम तंत्र है उस तंत्र का नाम है मित्रभेद। इस टेबल को आप इस तरह पढ़ें कि सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है कि तंत्र कौन से वाला है, अर्थात प्रथम तंत्र, द्वितीय तंत्र कौन सा तंत्र है। उसके बाद दूसरी टेबल में हमने तंत्र का नाम लिखा है, उसका नाम क्या है तंत्र का। तीसरे में हमने लिखा है कि उस तंत्र में कितनी उपकथाएं हैं और अगली टेबल में हमने श्लोकों की संख्या लिखी है कि उस तंत्र में कितने श्लोक हैं। और आखिरी जो हमने टेबल बनाई है, टेबल का जो आखिरी कॉलम है उसमें हमने लिखा है कि इस तंत्र में मुख्य कथा कौन सी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पांचों तंत्रों को हम एक एक करके लेंगे और हर एक के बारे में अलग से विचार करेंगे। तो देखिए प्रथम जो तंत्र है, क्षम्यता मित्रों, जो प्रथम तंत्र है उसका नाम है मित्रभेद। प्रथम तंत्र का नाम मित्रभेद है और उसमें उपकथाएं 22 हैं। कुल उसमें उपकथाओं की संख्या 22 है और श्लोकों की संख्या 461 है। काफ़ी ज़्यादा श्लोक हैं इसके अंदर और जब बाद में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा श्लोक प्रथम तंत्र के अंदर ही हैं। इसकी जो प्रमुख कथा है वो है शेर और बैल की कथा। ये कथा भी आपने काफ़ी पढ़ी होगी तो इसको हम यहाँ पर विचार नहीं करने वाले हैं, आपने ये कथा कई बार पढ़ ली है। तो शेर और बैल की कथा इसमें प्रमुख है। इसी तरह जब हम द्वितीय तंत्र की तरफ आते हैं तो द्वितीय तंत्र का नाम है मित्र संप्राप्ति, अर्थात मित्र से संबंधित इसमें कहानियाँ हैं, मित्रता से संबंधित कहानियाँ हैं। इसमें उपकथाएं 6 हैं केवल, जो कि बहुत कम है और श्लोक संख्या इसमें 199, 200 श्लोकों से एक श्लोक कम। इसकी प्रमुख कथा है काक, कूर्म, मृग, चूहे की मित्रता की कहानियाँ। इन सभी से संबंधित मित्रताओं की कहानियाँ इसके अंदर भरी हुई हैं। जैसे कि इसका तंत्र का नाम ही हमने देखा था कि इसका नाम है मित्र संप्राप्ति, तो मित्रता से संबंधित कहानियाँ इसमें हैं। तीसरा हम देखते हैं तो तीसरे तंत्र का नाम है काकोलूकियम।
काकोलूक्यम, काक अर्थात काक कौआ, और उलूक यानी कि उल्लू, तो कोए और उल्लू की कथा। तो इसमें हम उपकथाओं की संख्या देखते हैं 16 है और श्लोक संख्या इसमें 255 है। मुख्य कथा उसके विषय में हमने पहले विचार कर लिया है कि इसके अंदर कोए की और उल्लू की कथा प्रमुख है। चतुर्थ अंक में देखिए, चतुर्थ अंक का नाम है लब्ध प्रसाण। इसमें 11 उपकथाएं हैं और इसमें श्लोकों की संख्या 80 है। इसकी जो प्रमुख कथा है वो है बंदर और मगरमच्छ की कथा, जो कि हमने बचपन में सभी ने बहुत बार पढ़ी है कि किस तरह से एक बंदर होता है, वो जामुन के पेड़ पर रहता है, नीचे वो अपने मित्र मगरमच्छ को जामुन देता रहता है। अंत में मगरमच्छ की पत्नी उससे कहती है मगरमच्छ से कि आप अपने मित्र को यहाँ बुला के लाएं। अगर मित्र इतने मीठे मीठे फल खाता है तो उसका हृदय कितना मीठा होगा। ये एक कहानी हमने पढ़ी थी बचपन में। तो ये इसके अंदर इसकी प्रमुख कथा है चौथे तंत्र की। पांचवें तंत्र में हम आते हैं तो पंचम तंत्र का नाम है अपरीक्षित कारक। इसमें 14 उपकथाएं हैं और इसमें श्लोक संख्या 98 है और ब्राह्मणी और नेवले की कथा इसमें प्रमुख है, जिसके बारे में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। वो कथा भी आपने पढ़ी होगी कि इस तरह एक ब्राह्मणी होती है और वो एक नेवले को पालती है और अज्ञान में आकर के, अर्थात अंत में वो बिना विचारे आकर के और नेवले के ऊपर घड़ा फेंक कर उसको मार देती है और बाद में पछताती है। तो इस तरह से ये पांचों तंत्र हैं और इनमें हमने आपको तंत्रों के नाम देखे, उपकथाओं की संख्या देखी, श्लोकों की संख्या देखी और प्रमुख जो इनकी कथाएं हैं उनके बारे में विचार किया। इसमें हम अगर कुल सभी को मिला दें तो उपकथाएं, जैसे कि हमने प्रारंभ में कहा था कि 75 उपकथाएं हैं और श्लोकों की संख्या सारे श्लोक मिला करके लगभग 1103 श्लोक इसके अंदर दिए हुए हैं। इसकी शैली कभी पूछी जाती है तो इसमें सरल और सरस शैली है, बहुत ही आसान शैली है। और गुण की बात की जाए तो प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, दोनों गुण यहाँ पर मिलते हैं। पंचतंत्र का मंगलाचरण कभी पूछा जाए तो हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। पंचतंत्र का मंगलाचरण है ब्रह्म रुद्रो कुमारो हरिवरुण यमा वह्निरिंद्र कुबेर चंद्रादित्यो सर्वस्वतुदिग्युग नगा वायुरुर्वि भुजंगा सिद्धा नद्योश्चिनो श्रीदिति रदिति सुगता मातरश्चंडिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवयुमुनयः पान्तु नित्यम ग्रहाश्च। इसका अर्थ है कि ब्रह्म, इसमें बहुत सारे देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं। आप देखेंगे कि हम उनका एक एक करके नाम लेते हैं। ब्रह्म, शिव, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु, यम, अग्नि, इंद्र, कुबेर, चंद्र, सूर्य, सरस्वती, समुद्र, चारों युग, पर्वत, वायु, पृथ्वी, वासुकी आदि सर्प, कपिल आदि सभी सिद्ध, नदियाँ, दोनों अश्विनी कुमार, लक्ष्मी, दिति, अदिति एवं उनके पुत्र, देवता, चंडिकादि माताएं, ऋक, यजु, साम और अथर्व, ये चारों वेद, प्रयाग आदि तीर्थ, अश्वमेधादि यज्ञ, प्रथमादि गण, आठों वसु, व्यास आदि मुनि, सूर्य आदि ग्रह नित्य हम लोगों की रक्षा करें। इन्होंने यहाँ पर लगभग सभी देवताओं के नाम ले दिए हैं। इन्होंने कहा है कि ये सभी हमारी रक्षा करें। ये पंचतंत्र का पहला मंगलाचरण है। इसके अलावा इसमें एक श्लोक, दूसरा श्लोक भी जो है वो भी मंगलाचरण के रूप में लिया जाता है, जो कि है मनवे वाचस्पते शुक्राय पराशराय सुश्रुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नये शास्त्र कर्तव्य। अर्थात इसका भावार्थ है कि मनु, बृहस्पति, शुक्र, पुत्र व्यास सहित पाराशर मुनि, विद्वान चाणक्य आदि नीति शास्त्र बनाने वाले सभी आचार्यों को हमारा नमस्कार है। तो ये इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है।
पंचतंत्र के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक आशीर्वादात्मक और द्वितीय श्लोक नमस्कारात्मक है, ये हम देख चुके हैं। प्रथम श्लोक में अनेक देवी देवताओं तथा द्वितीय श्लोक में अनेक आचार्यों की स्तुति है। मंगलाचरण के प्रथम पद्य में श्रद्धा छंद तथा द्वितीय पद्य में आर्य छंद का प्रयोग किया गया है। पंचतंत्र का वर्णीय विषय और एक बार देख लेते हैं। पंचतंत्र के माध्यम से बालकों को नैतिक, धार्मिक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की गई है। रचनाकार ने सीखने का माध्यम पशु पक्षियों को बनाया है। इन कथाओं में दैनिक व्यवहार, करणीय अकरणीय उपदेश, कर्तव्य पालन, मित्र रक्षा, वचन पालन इत्यादि गुणों का वर्णन तथा छल, कपट, अहंकार, अंतःपुर के छल, छद्मपूर्ण व्यवहार तथा स्त्रियों के चरित्रहीनता आदि दोषों का भी वर्णन किया गया है। इसमें नैतिक एवं उपदेशात्मक शिक्षा का वर्णन पद्यों में किया गया है तथा गाथा भाग का वर्णन गद्य में किया गया है। अर्थात इसमें जो पद्य भाग है उसमें कथा है, कहानी को उन्होंने गद्य में लिखा है, और जो उपदेशात्मक भाग है उसको इन्होंने पद्यों में लिखा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आपके लेकर आए थे पंचतंत्र से संबंधित सभी प्रश्न। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और आप इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।